बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मिक्स व्लॉग। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट तैयार कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही बाज़ारी स्टाइल की होगी और आपको अब बाज़ार से चाट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की मेकिंग की तरफ। रमज़ानुल मुबारक में फ्रूट चाट बहुत ही मज़े की तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से बनाएंगे, जिसमें बहुत सादा फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, जिसमें थोड़ा सा सेब ले लिया है, खरबूजा है, अंगूर ले लिया है, थोड़ा सा अनार ले लिया है, अमरूद ले लिया है, केले ले लिए हैं और स्ट्रॉबेरी जो है वो हम काट के भी डालेंगे और स्ट्रॉबेरी का जूस भी डालेंगे। उसके अलावा जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी उसको भी अब हम अपनी इमली की चटनी को भी हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ में मैंने खूबसूरती के लिए यहाँ पर मुरब्बे ले लिए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले फ्रूट्स काटते हैं और अपनी फ्रूट चाट तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने काम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सेब को अच्छे तरीके से जो है वो हम छील लेते हैं और एक बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। मैं सेब को उसके अंदर भिगोता जाऊंगा क्योंकि मैंने सेब सबसे पहले काटना शुरू कर दिया है, तो ये काला हो जाता है, हम इसलिए इसको ऐसे रखते जाएंगे। सेब का ये छिलका मैंने उतार लिया है और मज़ीद इसको जो है हम बारीक काटने से पहले पानी में रखते, इसी तरीके से सारे सेबों को काट लेंगे। अब हम इसी तरीके से खरबूजे को भी अच्छे तरीके से छील लेते हैं और खरबूजे का भी छिलका उतार लेते हैं और बारीक काटते हैं। खरबूजे को बाकी का हम छुरी की मदद से काट लेते हैं। यहाँ पर अमरूद भी बारीक बारीक काट लेते हैं। सबसे पहले इसके ये डंडियों वाला हिस्सा उतार दिया है। इसको दो हिस्सों में करने के बाद इसमें से बीज निकाल देंगे, क्योंकि फ्रूट चाट में अमरूद के बीज अच्छे नहीं लगते, तो हम इसके बीज जो हैं वो इस तरीके से निकाल देंगे। अमरूद को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया और इसको हम भी मज़ीद बारीक काट लेंगे। इसको भी इसी तरीके से बारीक सा काट लें। अब एक बड़ा बाउल ले लिया, बड़े बाउल में हम बिल्कुल बारीक बारीक सा फ्रूट अपना काटना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अमरूद काट रहा हूँ, उसके बाद मैं खरबूजा काटूँगा और सेब काटूँगा। तो फ्रूट्स ज़्यादा थे, मैंने इसलिए पहले ही बड़ा बर्तन ले लिया है। अब हम इसी के अंदर काटेंगे सारे फ्रूट्स को। तो अमरूद यहाँ पर कट चुके हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले खरबूजे को भी इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। अब यहाँ पर अनार के दाने जो हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से तमाम अनार के दाने जो हैं वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अनार के दाने जो हैं वो बिल्कुल निकल चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है केले काटते हैं और स्ट्रॉबेरीज को डालते हैं। तो केले छील लिए हैं। अब हम केले को भी एक टक इस तरीके से दरमियान में लगाते हैं और बारीक बारीक काट लेते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक सा इसको काट के, और बाकी के भी इसी तरीके से इस तरह से कट लगाएंगे और बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। को मैं एक टक लगा दिया। तो आप भी इसी तरीके से इसको, या जैसा आपको पसंद है आप कर लें। तो अपने बाकी के जो बनानाज हैं उनको भी इसी तरीके से कट लगा के बारीक बारीक काट लेंगे।
बनानास कट चुके हैं, अब हम स्ट्रॉबेरीज को भी इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेते हैं। इसको बिल्कुल लंबे स्लाइसेस में मैं काट रहा। मैं इसमें सिर्फ 3 से 4 जो बड़े साइज़ के स्ट्रॉबेरीज हैं वो डालूँगा। अब हम इसके अंदर अंगूर शामिल करते हैं। तो अंगूर भी मैंने इसी तरीके से डंडियों से बिल्कुल अलग कर लिए हैं और तमाम अंगूरों को हम इसमें डाल देते हैं। अभी तक मैंने सेब शामिल नहीं किए हैं, सेब अभी काटने हैं। इसके अंदर अब हम बारीक बारीक सा सेब जो है वो काट लेते हैं। सेब मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं दोबारा से। तो सेब को काट के भी मिक्स करते हैं और बाद में इसकी सॉस बनाते हैं। तो फ्रूट चाट में सिरप डालने के लिए मैंने इसमें 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज ले लिए हैं, 2 से 3 खजूरें डाल ली हैं और इमली की जो चटनी है मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने इसमें डाल लिया। अब 3-4 चम्मच चीनी के डालेंगे और अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो जो सिरप बनाया था हमने अब वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। इसमें मैंने खजूरें शामिल की थी, थोड़ी सी इमली वाला जो हमारी चटनी थी, इमली वाली चटनी, और इसमें ये जो भी आपको नज़र आ रही हैं ये साबुत खजूरें हैं, इसको अंदर ही रहने देंगे। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो अपने जग को साइड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च हम शामिल करते हैं और थोड़ा सा 2 से 3 चुटकियाँ हम इसके अंदर गरम मसाले के भी शामिल करेंगे, जिसकी खुशबू इसके अंदर बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक भी मैंने ले लिया है, काला नमक भी शामिल करते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 से 2 चुटकियां गरम मसाले की शामिल करेंगे। अब दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जो मसाले हमने इसमें डाले थे इसके अंदर अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस बहुत ही मज़े की खुशबू, सारे मिक्स फ्रूट्स जो हैं इसके अंदर, गरम मसाला, चीज़ें हमने जो डाली हैं उसकी बहुत अच्छी आने लग गई है। तो आप किसी और चीज़ का जूस भी स्ट्रॉबेरीज़ का ना बना कर डालें, अगर आपका दिल करता है। तो स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न चल रहा है, मैं इसलिए स्ट्रॉबेरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चाट के अंदर, अपने मुख्तलिफ़ डेज़र्ट्स के अंदर, उसके अंदर जैम बनाने में मुख्तलिफ़ जगह पे मैं स्ट्रॉबेरीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, तो फ्रूट चाट को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने जो मुरब्बे लिए हैं उनको बारीक बारीक सा काट के हम इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगह पे लगाते जाते हैं, जिससे फ्रूट चाट का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगी। तो हम सबसे पहले ये लाल मुरब्बे लगाते हैं। लाल मुरब्बे सारे कट चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़े से जो ग्रीन वाले हैं उनको भी काट देता हूँ और इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ये बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल की चाट तैयार हो रही है, जैसे आजकल बाज़ारों में वो सजा के बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई खजूरें जो हमने काटी हुई हैं उसको भी इसके ऊपर ऐसे शामिल कर देते हैं। और ये थोड़े से मुरब्बे इसमें साइडों पे भी डाल के
अच्छे तरीके से इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी बड़ी कलरफुल सी जो चाट है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे और अपनी अफ्तारी के अंदर जो है वो इसको इंशाल्लाह लाजमी खाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट जो है कलरफुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अपनी प्लेट में डालते हैं और बाकी चाट की तरह भी इसको सारी को ठंडा करेंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर खूबसूरत लगने के लिए खजूरें डाल देंगे। जो बारीक मुरब्बे काटे थे वो भी हम इस पे डाल देते हैं और थोड़े से लाल मुरब्बे भी डाल देते हैं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज ये फ्रूट चाट की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है, तो आप सब मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआ कीजिए। मैं आपके लिए दुआ कहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।